सा हब बनाने का सपना साकार करते हुए कई फैक्ट्रियों का वहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी चला। इसी दौरान आज माननीय पूर्व मंत्री का आगमन किशनगंज में हुआ है। इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव प्रवास कार्यक्रम चल रहा है और कल 2 महीने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसी कार्यक्रम के निमित्त इस किशनगंज से भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज झंडी दिखाकर किया जाएगा। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए भाजपा ने गोवर्धन पूजा उत्सव पर यदुवंशियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय जी का उद्बोधन भी हुआ था। और उसी कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज किशनगंज में कई यादव समाज के लोग इस माननीय सैयद समाज हुसैन के हाथों भाजपा का सदस्यता ग्रहण करेंगे, यहीं पे करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि एक बार वो सदस्यता का बहुत दिन बाद बागडोगरा की तरफ से आया। ऐसे इसकी वजह तो बड़ी ये है कि किराया थोड़ा पटना से सस्ता था। छठ के वजह से किराया बहुत बढ़ा दिया एयरलाइन ने, लेकिन पटना में बहुत महंगा टिकट मिल रहा है, ले नहीं पा रहा आगे तो। और हमारे अध्यक्ष जी का अनुरोध था कि आज विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ कर दें, और परसों ही हम लोगों ने बड़ी तादाद में यदुवंशी समाज के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करवाया। उसमें मैंने भाषण देते हुए कहा था, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो इस समाज ने 98% वोट हमें 99-98 में दिया था। और यहाँ सतगोप समाज, यदुवंशी समाज बहुत साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव से पहले 4-5 राज्यों में चुनाव है। हम इन सब राज्यों में विजय पताका फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भारी बहुमत से जीतेगी, और तेलंगाना में भी हमारी बहुत मजबूत स्थिति रहेगी। मिजोरम में भी हम चुनाव में अपने गठबंधन के साथी के साथ हैं। बिहार में भी जातीय जनगणना हो गई है, लेकिन जातीय जनगणना की चर्चा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी का जो छुपा हुआ ज्ञान था वो भी बिहार के लोगों ने जान लिया है। गुप्त ज्ञान जो उन्होंने असेंबली में दिया, जो बातें गुप्त रूप से कही जाती है उन्होंने खुले मंच से कहा और माफ़ी भी मांगी। ऐसे वो बुज़ुर्ग हैं, और आप जानते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए सम्मान से ही बोलना चाहिए। और हम तो जब यहाँ चुनाव लड़े थे 98 में आए थे, तो अपने प्रतिद्वंदी को भी चचा कहते थे, याद है ना आपको? जी। आप तो बहुत छोटे हैं जी, आप गवाह हैं, उसको चचा ही बोलते थे जी। तो जातीय जनगणना का पूरी तरह हम लोगों ने सपोर्ट किया है। आरक्षण का भी हमने सपोर्ट किया है। पहली बार कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तब भी जनसंघ ने सपोर्ट किया था। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से ही बने थे, और नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो कभी भी उनकी संख्या उतनी नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सके। यहाँ पे हम लोग लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछली बार सीमांचल की 4 सीटों में
यानी हम लोग 40 में 39 जीते थे, सीमांचल में ही 4 में 3 जीते थे। इस बार लक्ष्य बीजेपी का है कि 40 की 40 लोकसभा सीट जीते और सीमांचल की सीट, चारों की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। इसके लिए हमारे तरफ से तैयारी हमारी पार्टी कर रही है और हम सब, एक बार कमल खिला था किशनगंज में, लेकिन 75 साल में एक ही बार खिला। दोबारा हम लोग उसको फिर से खिलाना चाहते हैं और चारों की चारों सीट इस बार उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमने बहुत बार सहयोगी को भी दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। हम नहीं जीते तो हमारे हरा झंडा लगा के भी लड़ने वाले नहीं जीते। तो इस बार उसको लेकर मेहनत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को वचन दिया है कि पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। तो आप सुनते ही होंगे आप लोग बराबर कि हम लोग 40 बोलते हैं। तो 40वीं सीट तो यही है जो किशनगंज है। यहाँ भी कमल खिले, इसके लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है। एक बार दिलीप जायसवाल जी यहाँ लड़े थे तो